हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किए थे फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, डबल रैशनलाइजेशन मेथड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, सैंडविच थ्योरम एंड सम ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। तो हम लोग को कुछ फॉर्म भी सॉल्व किए थे जो कि 0 बाय 0 मेथड में होगा, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट मेथड में होगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं अभी इन्फानाइट का पावर 0 के मेथड में होगा मीन्स इसके फॉर्म में होगा, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक प्रॉब्लम में लेके जाता हूं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 का पावर n प्लस 4 का पावर n होल का पावर 1 बाय n लेता हूं। क्या लेता हूं? 1 बाय n। तब उसको देखो, मैं पहले टाइप चेक करता हूं, n के जगह इंफिनिटी डाल दो तो 3 का पावर n क्या बनेगा? इंफिनिटी। 4 का पावर n क्या बनेगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी। उसके बाद 1 बाय इंफिनिटी क्या बनेगा? 0। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? इंफिनिटी का पावर 0। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जो बड़ा है 4 का पावर n, अंदर में कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? 3/4 होल का पावर n प्लस 1। तो 4 का पावर n कॉमन लेने से, बाहर निकालने से ये पावर वाला लेके आएगा, मींस n का पावर 1 बाय मींस n कैंसिल, तो बाहर कौन सा आएगा? 4। तो अंदर क्या क्या बनेगा? 3/4 होल का पावर n प्लस 1 होल का पावर 1 बाय n। ये आगे चला आ गया 4। अब बताओ कि n टेंस टू इंफिनिटी जाने से 3/4 का पावर इंफिनिटी क्या बनेगा? 3/4 मींस लेस देन 1। अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 है, मींस 0 के 1 के बीच में है, उसका पावर इंफिनिटी देने से क्या बनेगा? 0। तो ये 0 बन गया, ये 1, तो 0 प्लस 1, तो ये बन गया 0, ये 1, 0 प्लस 1, इनका पावर में क्या है? 0। तो 1 का पावर 0, 1, तो फाइनल आंसर क्या बन गया? 4। ओके, तो एक ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको। जो भी नंबर बड़ा होगा, 3 का पावर n प्लस 4 का पावर n होल का पावर 1, ये फॉर्मेट में रहेगा। जो भी नंबर बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है? 4, तो वही आंसर बनेगा। मान लो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 का पावर n 4 का पावर n प्लस 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n होल का पावर 1 बाय n। तो अब बताओ कि कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे क्या करूंगा मैं? 6 का पावर n को कॉमन लूंगा। कॉमन लेने से क्या बन जाएगा? ये 3/4 का पावर n, 4/6 का पावर n, 5/6 का पावर n और 1। तो 3/6 मींस लेस देन 1, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 रुकेगा। तो कॉमन कौन सा आ गया? 6। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 6 ना। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि मेरा क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और इसको n टेंस टू इंफिनिटी नहीं देंगे, थोड़ा क्वेश्चन हम लोग को कैसे चेंज करेगा। देखो, 3 का पावर 1 बाय एक्स प्लस 4 का पावर 1 बाय एक्स प्लस 5 का पावर 1 बाय एक्स प्लस 6 का पावर 1 बाय एक्स होल का पावर एक्स। तो x टेंस टू 0 होने से 1/0 क्या बनेगा? इंफिनिटी, मींस 3 का पावर इंफिनिटी, 4 का पावर इंफिनिटी, 5 के पावर इंफिनिटी, 6 के पावर इंफिनिटी। तो ये वाला क्वेश्चन बन गया ना। यहाँ n टेंस टू इंफिनिटी था तो n था 3 का पावर, यहाँ x टेंस टू 0 है तो 1/x बना हुआ है। मींस दोनों क्वेश्चन सेम ही है। हमको सिर्फ ट्रिक यूज करना है कि अब हमको पहचानना है कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? वही 6। तो हम लोग कैसे करेंगे? हाईएस्ट जो रहता है वही तो आंसर बनता है। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ट्रिक करके देगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 का पावर cosec स्क्वायर x प्लस 2 का पावर cosec स्क्वायर x अप टू n का पावर cosec स्क्वायर x, ये सबका पावर sin x, सबका पावर sin x। तो देखो ये भी क्वेश्चन इजी की तरफ है, मींस वैसे ही है, पूरा सेम है। देखो x के जगह अगर 0 डाल दूंगा तो cos 0 cosec 0 कैसे बनेगा? इंफिनिटी। तो 1 का पावर इंफिनिटी, 2 का पावर इंफिनिटी अप टू n का पावर इंफिनिटी है, तो सब टोटल इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर 0। तो यही फॉर्मेट है।
तो इसको मैंने क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक, जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, एन, तो इसका आंसर एन। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉगरिथमिक में। तो आप लोग को पता है log 1 प्लस एक्स का ग्राफ आप लोग को पता है log 1 प्लस एक्स को सीरीज में हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ऐसे ही चला जाता है। कब, कितना दूर तक, इंफिनिटी तक। अगर जिसको भी याद नहीं है इसको याद कर लेना चाहिए। तो लॉगरिथमिक का लिमिट में एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू 1। तो देखो log 1 प्लस एक्स ये बन गया, उसमें अगर x डिवाइड कर दूंगा, मीन्स यहां से x कॉमन लेने से क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 चलेगा। तो नीचे वाला x ऊपर वाला x कैंसिल हो गया। अगर लिमिट x के जगह 0 में इनपुट करता हूं तो क्या यहाँ पे 1 है, ये x वाला टर्म है, मीन्स ये 0 ये 0 ये 0, तो बचेगा क्या, 1 ही तो बचेगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाय एक्स को हम लोग, मैं लिख रहा हूं 1 बाय एक्स log 1 प्लस एक्स। तो अभी 1 प्लस एक्स तो इसका पावर बन सकता है अभी, तो इसको कैसे लिख पाऊंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स। अभी log को निकालता हूं, तो log लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल का पावर 1 बाय एक्स। इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है, 1 के साथ ना, इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अभी लॉगरिथमिक अगर राइट हैंड साइड को मैंने फेंक दिया, मींस लॉग उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल का पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू e। तो और एक फॉर्मूला निकल गया। तो मैंने पहला फॉर्मूला कौन सा दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। सेकंड वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल का पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू e। मींस ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, इधर पे जो भी नंबर्स रहेगा, मींस जो भी एलिमेंट रहेगा उसका पावर क्या बनेगा, 1 बाय बनेगा। यहाँ पे x है तो ऊपर 1 बाय एक्स, यहाँ पे 2x रहेगा तो ऊपर 1 बाय 2x, तो अभी e बनेगा। ओके, तो इसका बेस में कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस 1 बाय एक्स, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, x टेंड्स टू इंफिनिटी में है ना, हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं x टेंड्स टू 0 का, तो इसको काम करता हूं, अगर x इंफिनिटी के पास गया तो 1 बाय एक्स किधर जाएगा, 0 के पास ना। तो मैं एक काम करता हूं, y ले लेता हूं उसको, किसको, 1 बाय एक्स को। तो ये क्या बन गया क्वेश्चन में, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन y माइनस log 1 प्लस y बाय y स्क्वायर। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, अभी y एंड y स्क्वायर है तो इसका एलसीएम क्या बन गया, y स्क्वायर। ये क्या हो गया, y माइनस log 1 प्लस y लिमिट y टेंड्स टू 0 y माइनस log 1 प्लस y का सीरीज अभी तो मैंने लिखाया था, y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3, ऐसे चलेगा इंफिनिटी तक, नीचे में वाई स्क्वायर। अभी वाई वाई कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट y टेंड्स टू 0। अभी वाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, जो भी माइनस है प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो
माइनस बन जाएगा, तो 1/2 माइनस y/3 अप टू इंफिनिटी, नीचे में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अब कैंसिल। तो बचा क्या, y की जगह अगर 0 में डाल दूंगा तो क्या बचेगा, आंसर 1/2। तो उसका लिमिट क्या हो गया, 1/2। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल। तो अब बताओ कि e का पावर x मींस e टू द पावर x का सीरीज क्या बनता है, ये होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये आगे चला जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1 ही तो बनेगा। देखो 1 इधर आ गया, e का पावर x माइनस 1, अगर x डिवाइड कर दे तो ये 1 बन गया, ये x बाई 2 फैक्टोरियल, ये x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। अब लिमिट डाल देने से क्या बनेगा, 1। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1। a का पावर x उसका सीरीज क्या होता है, 1 प्लस x इंटू लॉग ए बेस में e प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर बेस में e, ऐसे ही चला जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो इसको लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ए का पावर x माइनस 1 बाय x, ये बनेगा लॉग ए बेस में e। ये 1 इधर हो गया, x डिवाइड हो गया, तो यही बचा ना खाली, ये वाला टर्म तो सब 0 हो जाएगा लिमिट डालने से, तो ये लॉग ए। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग का आ गया। दो फॉर्मूला हो गया एक्सपोनेंशियल का, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपन में x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपन में x इज इक्वल टू लॉग ए बेस e। ओके, तो इसका बेस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस b का पावर x बाय x। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो आपको थोड़ा आइडिया लगाना होगा। a का पावर x माइनस 1 माइनस b का पावर x माइनस 1, ऊपर वाला टर्म ऐसे लिख सकता हूं, मींस मैं इनडायरेक्टली माइनस 1 और एक प्लस 1 किया तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, अरेंज किया। अभी इसको सेपरेट कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b का पावर x माइनस 1 बाय x। ओके, अभी इसका फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या है, लॉग ए, ये क्या है लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या बनता है, लॉग ए बाई बी बेस में। तो ये मेरा आंसर बन गया। मान लो कि क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 10x माइनस e का पावर x, नीचे में 10x माइनस x। इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है कि e का पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर इसमें e का पावर x में कॉमन ले रहा हूं ऊपर में, तो ये क्या बन जाएगा, e का पावर 10x माइनस x माइनस 1, नीचे क्या है 10x माइनस x। हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाय x, ये तो 1 बनता है, मींस इधर x और x अगर टेंड्स टू 0 जा रहा है तो उसका वैल्यू 1 हो रहा है। तो इधर क्या है 10x माइनस x, नीचे भी 10x माइनस x, तो यहाँ पे 10x माइनस x नहीं है ना, तो x अगर टेंड्स टू 0 है तो 10x माइनस x इट्स आल्सो टेंड्स टू 0। कैसे, 10 0 का वैल्यू क्या है 0, x भी तो 0, तो ये अगर 0 के आसपास जा रहा है तो 10x माइनस x भी 0 ही चलेगा। तो फॉर्मूला लग सकता है, तो फॉर्मूला भी लगने से क्या बनेगा, इसको सेपरेट कर लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 10x माइनस x माइनस 1, नीचे में
10x माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया, e का पावर 0, ये क्या बन गया 1, फॉर्मूला डायरेक्ट, तो फाइनल आंसर 1। ओके, और एक प्रॉब्लम्स करता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू ई का पावर x माइनस b, नीचे में x। हम लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड a एंड b इज इक्वल टू 2। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू ई टू द पावर x माइनस b बाय x इज इक्वल टू 2, फाइंड a एंड b। तो a और b का वैल्यू निकालना कैसे रहेगा? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू ई का पावर x का सीरीज क्या बनेगा, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये आगे चला जाएगा इंफिनिटी तक, माइनस b, नीचे में x इज इक्वल टू 2। कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखता हूं और बाकी दूसरे को अलग। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस b को एक साथ। उसके बाद क्या क्या बचा, a x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अप टू इंफिनिटी तक। मींस ये क्या बन गया, ax प्लस ax स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी तक, अपन में x इज इक्वल टू। अब बताओ x के जगह पर अगर 0 इनपुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, ये टर्म टोटल 0 बन जाएगा। ये तो कांस्टेंट है ना, तो नीचे 0 है तो डिफाइन होगा क्या, नहीं डिफाइन नहीं होगा। लेकिन इसका आंसर क्या है 2, मतलब ये तो अनडिफाइंड होगा, मींस इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट ही नहीं बचा। तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि आंसर एक फाइनाइट है, मींस ये फाइनाइट होगा। लिमिट इज फाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 बना होगा, मींस a माइनस बी इक्वल टू 0 हुआ होगा, मींस a इज इक्वल टू b। तो हम लोग को पता चल गया कि a और b दोनों इक्वल है। तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर a इज इक्वल टू b हो गया, मींस ये 0 बन गया, तब लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे हर एक टर्म पे हम x कॉमन लेते तो क्या बनेगा, यहाँ पे x कॉमन लेने से a प्लस ax अपन 2 फैक्टोरियल, ऐसे चल के इंफिनिटी, नीचे में x। अब x x कैंसिल, इज इक्वल टू 2 है ना। तब अब इसका लिमिट क्या बन जाएगा, ये टर्म 0, आगे वाला टर्म सब 0, तो बचा क्या a, तो a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 निकल गया। और मुझे पता है कि a b के साथ इक्वल बनता है, तो b का वैल्यू 2, तो a और b दोनों का वैल्यू 2 बन गया। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म। तो ये फॉर्म कैसे रहेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, अगर दोनों 0 हो जाएंगे तब लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x होल का पावर 1 बाय gx फॉर्मेट में अगर रुकेगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x। और उसी चीज को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अगर 1 बना, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x अगर इंफिनिटी है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का पावर में g ऑफ x, तो इसको लिख सकते हैं हम e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू में g ऑफ x। मीन्स दोनों फॉर्म सेम ही है। देखो यहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x 0 है, तो 1 प्लस 0 मीन्स 1 बन गया। यहाँ पे 1 बाय 0 मीन्स इंफिनिटी, ये भी तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में है, तो दोनों सेम ही है। तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाय x होल का पावर x। तो हम लोग पहले चेक करेंगे ये कौन सा फॉर्म में है।
अगर एक की जगह हम लोग इन्फिनिटी डाल दिए तो ये 0 बन गया, तो 1 का पावर इन्फिनिटी, ये कौन सा फॉर्म में है, 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म में है। तो 1 का पावर इन्फिनिटी 1 प्लस एफ एक्स होल के पावर जी एक्स होने से क्या लिखते हैं हम लोग, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला जी ऑफ एक्स क्या है, ये 1 बाय जी एक्स है, तो जी ऑफ एक्स क्या बनेगा तो एफ ऑफ एक्स मीन्स 2 बाय एक्स इंटू 1 बाय जी एक्स होता है ना, मीन्स एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तो बाय जी ऑफ एक्स करने से क्या बन जाएगा x। ओके, तो इसका x x कैंसिल, तो ये क्या बन गया e का पावर 2। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 6 x प्लस 1 होल का पावर x प्लस 4। तो f ऑफ x के पावर g ऑफ x के फॉर्मेट में, अगर x के जगह इंफिनिटी डाल दिया तो अभी कुछ भी फॉर्मेट में नहीं आएगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगा, उसको पहले मैं बनाऊंगा 1 प्लस के फॉर्मेट में। तो कैसे बनेगा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1, देखो नीचे में x प्लस 1 एलसीएम, तो x प्लस 1 प्लस 5 तो x प्लस 6 बन गया। तो अभी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल का पावर जी ऑफ एक्स फॉर्मेट में आ गया और 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में आ गया। ओके, तो इसको कैसे लिख बनाऊंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 5 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये क्या बन गया 5 बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 4 नीचे में x प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, पावर x का पावर सेम है तो ये बन गया 1, ये वाला लिमिट 1, तो ऊपर में 5 बचा, तो आंसर e का पावर 5। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिखा हुआ है देखो, x टेंड्स टू इंफिनिटी मींस 1 बाय x टेंड्स टू 0 बनेगा, इसको अगर t ले लिया मैंने तो क्वेश्चन चेंज होगी, क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 1 का पावर t 2 का पावर t अप टू n का पावर t, नीचे में n होल का पावर x के जगह 1 बाय x के जगह t, तो n अपॉन t। ओके, तो अभी फॉर्म कौन सा है, पावर में 0 दे दो, ऊपर 1 होल का पावर इंफिनिटी, तो 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म में आ गया। ओके, तो लिमिट इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, e लिमिट t टेंड्स टू 0 1 का पावर t 2 का पावर t अप टू n का पावर t, नीचे में n माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स मीन्स n बाई t। ओके, तो ये क्या बन गया, e का पावर लिमिट t टेंड्स टू 0 1 का पावर t 2 का पावर t अप टू n का पावर t, इसको अगर माइनस करूंगा तो ऊपर में माइनस n, नीचे में n बाय t। तो ये n अभी कैंसिल, तो e का पावर लिमिट t टेंड्स टू 0 1 का पावर t 2 का पावर t अप टू n का पावर t माइनस n, नीचे में t। अभी सेपरेट करना, ये n को 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म लिख सकते हैं मैं। तो अभी लिमिट t टेंड्स टू 0 1 का पावर t माइनस 1 नीचे t प्लस लिमिट t टेंड्स टू 0 2 का पावर t माइनस 1 नीचे t, ऐसे कितना टर्म लिख सकता हूं, n टर्म, तो प्लस लिमिट t टेंड्स टू 0 n का पावर t माइनस 1 नीचे t। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनता है,
ए का पावर एक्स माइनस वन, नीचे में एक्स, तो क्या बनता है लॉग ए, तो ये क्या बन गया लॉग वन प्लस लॉग टू प्लस अप टू लॉग एन। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या बनता है लॉग ए इंटू बी, तो ये क्या बनेगा ई का पावर लॉग वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू अप टू एन। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों ऑपोजिट, तो ये कैंसिल, तो बना क्या वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू एन। तो वन से लेकर एन मल्टीप्लाई करने से फाइनल आंसर एन फैक्टोरियल। आ गया समझ में। अब चलते हैं हम लोग जीरो का पावर जीरो फॉर्म में। तो इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, मींस नीचे भी जीरो और ऊपर में भी जीरो होगा, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स के पावर में x। तो पहले चेक कर लेते हैं फॉर्म को। x अगर x के जगह जीरो में साइन जीरो का वैल्यू जीरो, ऊपर में भी जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर फंक्शन के पावर फंक्शन है तो हम लोग का क्या करने से इजी रहेगा, लॉगरिथमिक यूज करने से हम लोग को इजी रहेगा, क्योंकि पावर आगे चला आता है। तो इसको ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसको ले लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स का पावर x। तो लॉग ए क्या बन जाएगा, दोनों साइड लॉगरिथमिक यूज कर रहा हूं, तो लॉग लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स का पावर होल पावर x। तो इसको लॉग अगर अंदर डालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो लॉग साइन एक्स का होल पावर x। तो अब ये x आगे चला आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो x लॉग साइन एक्स। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू जीरो लॉग साइन एक्स, नीचे में वन बाय एक्स, आराम से लिख सकता हूं। ये x को नीचे लेके वन बाय एक्स लिख दे। तो अभी देखता हूं x की जगह अगर जीरो डालूंगा तो साइन जीरो जीरो, लॉग जीरो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, वन बाय जीरो इनफाइनाइट में, मीन्स ऊपर में भी इनफाइनाइट नीचे में भी इनफाइनाइट। तो अब एक नया ट्रिक मैं आप लोगों को दूंगा कि ट्रिक ये है, अगर कोई भी नंबर जीरो बाय जीरो फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया, जीरो बाय जीरो फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया, तो हम लोग यूज कर सकते हैं लोपिटल रूल। क्या यूज कर सकते हैं लोपिटल रूल। तो लोपिटल रूल क्या कहता है कि अगर ये दोनों फॉर्म में है तब ऊपर का डिफरेंशिएट नीचे का डिफरेंशिएट, उसके बाद फिर x की जगह उसका वैल्यू इनपुट करो। तो ऊपर का डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे का डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद x का वैल्यू निकालूंगा, जो वैल्यू निकलेगा वही हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू है। तो अब लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लॉपिटल रूल हमेशा लगता है जीरो बाय जीरो फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, और दूसरा कुछ फॉर्म में होगा तब यूज नहीं आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसका ऊपर का डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा वन बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे का डिफरेंशिएट माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस बाहर एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। तो अभी x की जगह जीरो इनपुट कर दूंगा, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, तो फाइनल आंसर क्या बन गया जीरो। ये फाइनल नहीं है, अभी हम लोग किसका वैल्यू निकाले लॉग ए का, हम लोग को निकालना किसका है ए का। तो अगर लॉग ए का वैल्यू जीरो है, मीन्स लॉग ए अगर जीरो है तो ए क्या बनेगा लॉगरिथमिक इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, मीन्स ई का पावर जीरो, तब आंसर वन। ओके, तो ए ही तो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्यों तो ए लिए थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है कि वन बाय एक्स लॉग एक्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो। तो मैं क्या बोला कि फंक्शन के पावर में फंक्शन, तो उसको ए ले लेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक यूज करेंगे। तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई का पावर वन बाय एक्स लॉग एक्स।
तो यह क्या बन जाएगा 1/x log x log e नीचे आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। log e का वैल्यू क्या है 1, तो यही बचा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x ऊपर में, नीचे में log x, यही तो 1/x log x है। अभी चेक करता हूं 1/0 इंफिनिटी log 0 इंफिनिटी, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया। तो मींस एल हॉस्पिटल मींस एल लोपिटल हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको लोपिटल बोल सकते हैं और एल हॉस्पिटल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऊपर का डेरिवेटिव 1/x का -1/x², नीचे का 1/x, तो क्या बन गया x कैंसिल, तो -1 मींस x की जगह अगर 0 इनपुट कर दूंगा तो क्या होगा -इंफिनिटी। तो इसका वैल्यू क्या हो गया -इंफिनिटी, किसका वैल्यू log a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा e का पावर -इंफिनिटी, e का पावर -इंफिनिटी मींस 1/e का पावर इंफिनिटी। तो e का पावर इंफिनिटी क्या बनता है, e का वैल्यू 2.718, तो इसका पावर इंफिनिटी तो 1/∞ 0। तो फाइनली इसका लिमिट क्या निकला 0।